लेकिन आज जिस तरह से शिवम त्यागी हमने देखा कि वो बैठक जो हुई, उस बैठक के बाद उतना सेटिस्फैक्शन नजर नहीं आया। यही कारण है कि उनकी ओर से ये कहा गया कि अब हमारी ओर से एफआईआर लॉन्च की जाएगी, बल्कि कल ही उसके लिए जाएगा। ये साफ तौर पर बजरंग पुनिया द्वारा कह दिया गया, विनेश फोगाट द्वारा कह दिया गया। लेकिन अगर ये खिलाड़ी सड़कों पर उतर रहे हैं, वहां पर बैठे हुए हैं धरने पर, बड़े नाम है, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी, और इतनी तादाद में एक साथ अगर कोई आ रहा है तो झूठ तो नहीं कह रहे होंगे। देखिए, चाहे वो बजरंग पूनिया हो, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे वो बबीता फोगाट हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो इस देश का गौरव है। जहां तक बात बड़े नामों की है, इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद उनको बुलाया जब उन्होंने इस देश के लिए मेडल्स लाए, वो अलग अलग समय पर। तो नाम की कोई बात नहीं है, वो इस देश का गौरव है, कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात आपने मीटिंग की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से खेल सचिव की उनकी मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं तमाम चीजों पर जो है डिस्कशन हुआ होगा। उन्होंने बताया होगा कि जो जो चीजें उनके साथ हुई उस पर क्या क्या किया गया या किस तरीके से चीजें गई। अब आगे फेडरेशन की मीटिंग आप बता रहे हैं कि अयोध्या में 21 से 25-23 के बीच में शायद होने वाली है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर कहीं ना कहीं जल्द फैसला लिया जाएगा, क्योंकि देश के खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये देश के लिए गलत है। और इसमें बिल्कुल सही बात है, राजनीति की कोई बात ही नहीं है। बेटी है, राजनीति तो खेल में वैसे ही नहीं आनी चाहिए, चाहे खेल में राजनीति हो या राजनेता हो, उनका तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए। और ये जो आवाज है वो काफी दिनों से उठ रही है। और सवाल तो ये भी उठ रहा है कि 10 साल तक भैया अध्यक्ष हैं कैसे, बने कैसे हुए, ये भी सवाल है। उन सवालों पर भी जाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कुश्ती संघ में बदलाव हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कुश्ती संघ में बदलाव के बाद नए कोच की नियुक्ति हो सकती है। फिजियो को भी बदला जा सकता है, जो जानकारी मिल रही है। ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है। ये बड़े बदलाव जो अब इस धरने के बाद, प्रदर्शन के बाद और उन बैठकों के बाद अब यहां पर देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कुश्ती संघ में बदलाव को लेकर। और देशरतन निगम जी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। देशरतन निगम जी को भी मैं यहां पर उनका रिएक्शन चाहूंगी कि सर, ये एक बड़ा बदलाव, और सर आपने तो कई केसेस इस तरह से देखे हैं, खुद लड़े हैं, और यही कारण है कि फिर उसके बाद हमने वो फेडरेशन देखी थी बॉक्सिंग वाली भी। लेकिन ये जो बदलाव हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर, क्या देख रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो संगीन और गंभीर आरोप लगे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, वो भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप हैं वो उस पद पे ना रहे। और इस पर कानून ये है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उस व्यक्ति को निलंबित किया जाता है। उसकी जगह किसी आप अंतरिम अध्यक्ष को बना सकते हैं, ये इस पे कानून है। तो निलंबन का आवश्यक, क्योंकि जांच फिर निष्पक्ष नहीं हो पाएगी अगर उस जगह पर वो व्यक्ति बैठा रहेगा। दूसरा, जो इस पे अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो बहुत ही गंभीर आरोप है, जिनका कि फौजदारी का मामला भी, जैसे एफआईआर की बात हो रही है, वो भी हो सकती है। और उसमें सजाएं भी हैं। और दूसरा जो पहलू है वो ये है, जो राजनीतिकरण है उससे बचना चाहिए। जैसे बजरंग पूनिया ने, कुछ कम्युनिस्ट लोग, आज नेता लोग पहुंचे थे वहाँ पर, उनको बोला स्टेज से आप बाहर उतरिए, सरकार का सहयोग कर रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है, 3 लोगों की कमेटी भी बनाई गई है, और तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए दूसरा ये है कि क्या ये फेडरेशंस अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। जैसा आपने देखा होगा, ऐसे ही इस तरह के फुटबॉल संघ हो सर, बॉक्सिंग में हमने देखा, साइकिल फेडरेशन में अभी कुछ समय कोच का निलंबन हुआ ऐसे ही चार्जेस पे। तो अभी तक जो भी मामले आ रहे थे कोच के लेवल तक के थे, ये कोचों के लेवल तक का तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन पहली बार अगर इस तरह उधर जा रहा है तो इसकी जांच हो, क्योंकि बजरंग पूनिया ने अभी तक उनके ऊपर उस तरह के आरोप नहीं लगाए। वो कहते मनमानी से करते हैं ये, लेकिन फोगाट जी हैं जो लेडी हैं, उन्होंने बोला है कि शोषण हुआ है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।